क्या हाल है काली जी? ये क्या सीन सीगा? अच्छा राम एक बार जोरदार तालियां हो गई सबने अपने आप तालियां बजाई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। तुम देख रहे हो सिटी कल्चर। तस्वीरें देख रहे हो तुम श्री सनातन धर्म प्रवर्तक क्लब ने गंभीर पार्क के नीचे भगवान श्री राम जी लीला शानदार मंचन हो रहा है। उन्हें आपकी तालियों की बहुत जरूरत थी, आपकी हौसला अफजाई की बहुत जरूरत थी। तो ये था हमारा आज का पहला दृश्य, पुष्प वाटिका का दृश्य। बिल्कुल जी, भगवान श्री राम लक्ष्मण अशोक पुष्प वाटिका से रिया और राशि की तरफ से 21 रुपए का सहयोग आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष और आर्य की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी और मोहित की तरफ से 201 रुपए का सहयोग आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। रजत पठानिया, अभिषा पठानिया और आरत पठानिया की ओर से 101 रुपए का सहयोग आया है। इस दृश्य में खुश होकर बहुत बहुत धन्यवाद। युवराज सिंह 11 पे नल को दान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बच्ची हर्षिता अपने माता पिता के नेक कमाई में से 51 रुपए का दान दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील दास जी टेलर मास्टर 51 रुपए का सहयोग हमारे तरफ को दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसिका और नित्यम 51 रुपए का सहयोग हमारी तरफ को दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए गोपाल दास महाकल्याण, जिसकी भावना से ये दान दिया, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। बिल्कुल जी, आदित्य कुमार श्री सनातन धर्म प्रवर्तक क्लब मेन मार्केट तो रामलीला मंचन होने जा रहे हैं। लाइक शेयर नाम भी लाइक कर दो ताकि और भी ज़्यादा संख्या तक जी लाइव कवरेज आप पहुँच सके। दान दिया, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सिनाया सूर और प्रीता सूर इनकी तरफ से 51 रुपए का सहयोग हमारी तरफ आया है। मैं बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना दान दिया है, इतना मान किया है। तो अगला दृश्य जो होगा वो होगा सीता सूर्यापन का दृश्य। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। एक तो बच्चे ने पॉइंट के लिए मेरे पास नाम लिखवाया था, लेकिन मैं भूल गया। तो बच्चा पॉइंट बोलना चाहता हो तो आ सकता है। रामचंद्र भगवान की। श्री राकेश बच्चन जी, श्री राकेश बच्चन जी एडवोकेट है, हमारे मंच के पास तशरीफ आए हैं, उनका मन से स्वागत भी करता हूँ। इनके पिताजी श्री राजपत राय बच्चन जी हमारे इस मंच के फाउंडर मेंबर से एक थे। हनुमान का रोल किया करते थे कभी इस मंच के ऊपर। मैं श्री राजपत राय बच्चन जी, उनके पुत्र श्री राकेश बच्चन जी और उनके पोते आर बच्चन जी हमारे इस मंच के पास पहुंचे हैं, उनका मन से स्वागत करता हूँ। और 251 रुपए का से लोग हमारी तरफ कर रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस भी आस बुरात भावना से ये दान दिया, भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। और उनसे मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि हल्का से यहाँ पहुँचे श्री अशोक चोपड़ा जी, उनका भी मैं उनसे स्वागत करता हूँ क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रभु राम जी की लीला का ये जो मंचन है, ये घर घर में तो पहुँच ही रहा है, देशों विदेशों में भी पहुँच रहा है। सिटी हलचल के माध्यम से
और बहुत सारे चैनल है जिस माध्यम से ये प्रभु राम की लीला का मंचन दूर दूर पहुंच रहा है। उसके साथ ही साथ जयनाथ चैनल की ओर से भी यूट्यूब चैनल है हमारा जयनाथ चैनल, उस पर प्रभु राम की लीला का मंचन लाइव दिखाया जा रहा है। वहां पर भी आप लीला का मंचन देख सकते हैं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। सूचना और देना चाहूंगा, कल को इसी प्रांगण में दोपहर को 1 बजे भंडारा किया जा रहा है। नवरात्रों के उपलक्ष्य में इसी प्रांगण में भंडारा होगा। तो सभी से निवेदन है कल दोपहर को 1 बजे भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी जरूर इस प्रांगण में पहुंचे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, नवरात्रों का प्रसाद ग्रहण करें। और कल को इसी मंच पर बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य कल को प्रवास के दृश्य मन से दिखाए जाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य होंगे। साथ ही साथ कल से हम झांकियों का क्रम भी जारी करने जा रहे हैं। कल आपको एक बहुत ही सुंदर श्री खाटू श्याम जी की झांकी दिखाई जाएगी इस मंच से। झांकियों का क्रम हमारे क्लब की ओर से जारी किया जा रहा है। सबसे पहली झांकी होगी इस वर्ष की श्री खाटू श्याम जी की झांकी कल को इस मंच से दिखाई जाएगी। देखने योग्य झांकी होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मंच के कलाकार जो भी करते हैं पूरी मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, प्रयासता से करते हैं और श्रद्धा से करते हैं। उसी का प्रयास होगा कल को भगवान खाटू श्याम जी की झांकी आपको मंच से दिखाई जाएगी। तो अगला दृश्य जो होगा सीता स्वयंवर का दृश्य है। उसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है, क्योंकि बड़ा दृश्य है और बड़ा जो है प्रभाव रखना होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसकी तैयारी में हमारे क्लब के कलाकार लगे हैं। 1-2 मिनट का और समय लगेगा, तो उसके बाद आपको सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। जितने प्रकार में भाषा है उतनी जय घोष की बात नहीं है। एक बार जरा जोर कर जय घोष लगाएं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद।
बिल्कुल जी सीन तैयार होने ਨੂੰ चंद सकेंड हो रहा है ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਲੰਬ सियापति रामचंद्र भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। क्षमा चाहते हैं थोड़ा कम हुआ दृश्य को तैयार करने में, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ा दृश्य है, लंबा दृश्य है और बड़ा तैयार है। दोस्तों तैयार करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि उसके पहले पुष्प वाटिका का दृश्य मंच पर सजा हुआ था, तो उस दृश्य को हटा दूसरा दृश्य तैयार करना उसमें थोड़ा समय लगा, इसलिए आप क्षमा चाहते हैं। लेकिन दृश्य बिल्कुल तैयार है, सीता स्वयंवर का दृश्य और इसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद, राम का आगमन और प्रभु राम जी का धनुष तोड़ना, ये दृश्य देखने योग्य दृश्य हो गए। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर संवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला दृश्य सीता स्वयंवर का दृश्य, समझ का दृश्य। सियापति रामचंद्र भगवान की। बिल्कुल जी सीधा सीन सामने आ रहा, जरूर लाइक शेयर सियापति रामचंद्र भगवान की। जिन्हें दर्शकों ने साडा चैनल सब्सक्राइब करना जरूर कर लो। हमारी प्रतिज्ञा ध्वनि को सुना दीजिए। बहुत अच्छा महाराज। राजाओं और महाराजों, अच्छी प्रकाश देखो, ये क्षत्रिय का सच्चा वचन है जो आपके सन्मुख कहने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनो। ये जो शेख धनुष बड़ा है, देखने में बहुत भारी
बड़े बादशाह में ऐसी बढ़िया अच्छी तस्वीर समझो, बड़े बड़े बलवान योद्धा युवा तस्वीर समझो, सच्चे हुसन की सच्ची तस्वीर समझो। अरे महाराज, बातें ही बनाएंगे या बल भी लगाएंगे? हाँ, लगाता हूँ। फिर देखा जाएगा। हाजी महाराज, आप आइए। लगाया अगर जोर मैंने, मिटाऊं सभी खटका, धनुष ढूंढे ना पाएगा, दिया अगर हाथ का झटका। अरे महाराज, जोर लगाइए, बातें से बात नहीं बनेगी। लगाते हैं। महाराज, झटका तो आपकी कमर पर लग गया। फिर देखा जाएगा। आइए दादन रे, अब आप आइए। बर्दाश्त जिसका राजा, एक गोल्डन राजधानी, घर घर में मिले जिंदा मेरी निशानी। डरता सभी है राजा, समझे है मेरी शानी, ये खूबियां है मेरी, करते वो सब मेरी। महाराज, बल भी आजमाइए। बिल्कुल, अभी लगाते हैं। देखना महाराज, कहीं गिर मत जाना। अभी देखो। हाजी महाराज, आपका तो किनारी जो लग गया। एक बार फिर से बल लगाते हैं। महाराज, बस कभी बैठ जाइए। कोई बात नहीं, फिर से बच जाएगा। आइए महाराज, अब आप आइए। गोदीप कलानंद पे इतना अभिमान है, तारीख हुआ तो क्या हुआ, आखिर ये कमाल है। जब जाया अगर चल दे, विज्ञान रत्न भी करता, करे तू न पाएगा, जो दिया सकता। यहाँ से महाराज। अयोध्या में लंकापति महाराजा रावण पधार रहे हैं। लंका का हूं मैं राजा, रावण है नाम मेरा, शेख तुरंत का उठाना साधारण है क्या मेरा। आने खुदा बल से कैलाश तक उठाया है, बैठे थे जिसमें बोलेगा उनका बच पड़ा है।
है सीते, अगर समंदर में नहीं पा सका तो याद रखना, एक ना एक दिन मैं तुझे अपने लंका की प्रधानी अवश्य बनाऊंगा। जय शंकर। चलने वालों शर्म करो, क्षत्रिय पंथ मारने वालों शर्म करो। आप मुझे बलि गवाओ, मालूम हो गया है कि वीर का सदा के लिए रुखसत हो गई है और तुम कार्य को सीकर सब जार हो गई है। आप इनके ढीले बिगड़ो को देर समझा सलाहकार दूर है। जब ये पहले से ही जानता तो इस पंपर का जाता हर गिरना करता। अब तू जो कार्य कर चुका हूं उसका निभाना भी जरूरी है और उसकी सीता को सारी उम्र तुम्हारी बिताना भी जरूरी है। इतने जोरदार के होते हुए इस भूमि से क्या तो कोई हाथ बांधता नहीं कर सकता और इन बहादुरों का टांका बजाने वालों में से वो इसको ला सकते सका दिलेरी खूब जार हो गई इस वीर मंदिर की नाम का जाल है गजे ऐसे पागल की किया था जो कभी कर लेने अब हो चुका पूरा जाओ बस अपने घर जाओ बचन अब हो चुका पूरा। इतनी जलानी इस कदर ऊंचाई आप सोचा नाम समझा गांव में डाला इधर शरीर सुना जाता दस राजा भी हमसे हक नहीं सुना जाता। सच्चे ज्यादा सच्चे की लगती है अब कौन नहीं कर सकते हैं जिनको सुनने की तार लाओ भागला तुम कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के हाथे ऐसा भी कोई कहता है राजा जनता देना से बच्चे बच्चे को खाता है। रघुवंशी वीर राम के हाथे ऐसी अंकित पानी क्या डाली क्या शब्द ही में रख सकते हैं कि साथी कितनी है रघुनंदन रघुवीर इनका पत्ना है मुझे आज का दिया थी माता जी मेरा सुखान ही ऐसा है अब मैं नहीं कर सकता हूँ गुरुवर के चरणों पर और आज श्री राम से रखता हूँ अभी बात कर करता हूँ राज्य की पौल में जागरा चला कर दूंगा सारा ब्रह्मांड उठाऊंगा काल को चल कर दूं लाओ की सितारों को सुनने की तरह पसंद आऊं इस पृथ्वी और पहाड़ों को ये धनुष का रखा था नास्तीन किसी गिनती में हजारों बार तक ले बाबू इतना बल इस उंगली में लक्ष्मण जरा शांति से काम लो गुरुवर के होते हुए इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए और गुस्से में अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। लक्ष्मण राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस वक्त तो बेचारे निराशा में पड़े हैं। हाँ, अब ये कार्य तुम ही करोगे। जनक जी की पीड़ा को तुम ही हरोगे। जैसी आपकी इच्छा। राम, वह क्या सारे हैं बलहीन राजा, तुम ही बार कंधों पे अपने धरोगे। ये आशा है पूर्ण करनी। मेरे धन की बेटा रघुकुल का नाम रोशन तुम ही करोगे। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके
लिए जिसको हर एक मजबूर होता है, उसी का देखना कैसे चिल्ला चूर होता है। रामचंद्र महाराज जी, धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। तुमने रंगपुर का नाम रोशन कर दिखलाया, जो देखते ही देखते इस धनुष के कई टुकड़े कर दिए। गुरुदेव, ये आपका ही प्रताप है। आओ राम, बैठो। दर्शन देकर आपने बड़ा किया उपकार, गिरवाऊं चरणों में विनय करूं हर बार। दया दृष्टि से आपके पूर्ण हुए पर काम, स्वामी को टीका करो हाथ जोड़ कर नाम। दूर रहे तुम से क्षमा, द्वेष, भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में, होवे अटल सुहाग, जो भाग्य की खबर। परशुराम जी, इनका मतलब राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें निवास की सुखदाता संकट हरण, ऋषियों के आशीष। सुंदर, अति सुंदर, गगनदीप रहो। राम लखन का नाथियो, सदा पुरातन जय हो। राम अटल हो आपका, जग में सदा निर्भय हो। कहो राजा जनक, आज नगर में गली मुझे महलकारी क्यों सवारे हैं? और यह देश विदेश के राजा महाराजा मिथिलापुरी क्यों पधारे हैं? यह वीर बात कैसी है? महाराज, मैंने अपनी बेटी सीता का संभल जाया था, इसलिए इन सभी राजाओं और महाराजाओं को बुलाया था। तो आपकी कृपा से बात तो ठीक है, मगर ये चाप किसने तोड़ा? इस पवित्र कमान पर किस पूरक ने हाथ छोड़ा? जय गजब, जय जुल्म, जय अन्याय, जय बेबाकिया, जय दलेल, जय सितम, जय देव, जय गुस्ताखिया। सच बताना कौन है? तुझको मेरा संसार में बहुआ तेरा रंजना और छोड़ूंगा संसार। अजी महाराज, क्यों जैन की तरह उठ रहे हो और बिना बात मैदान से बाहर निकल रहे हो? ये कमान तो गली खड़ी थी, ना जाने कब से बैठा करी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हो और कैसी की तरह जवान चिल्ला रहे हो। कभी आंखें दिखाते हो, कभी पत्थर से मारते हो। अगर कोई काम है तो बतला दीजिए, वरना चुपचाप से अपनी राह लीजिए।
करो। बच्चा, जब बच्चा नहीं साल की पहल है, समझ रखा इसने मुझको कोई खेल है। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, दानों के मुंह में कोई तमाशा नहीं। मेरा खेल तुझको बताता हूँ मैं, मजाक से किसी का सिखाता हूँ मैं। ये इधर की भक्तियाँ दिखा किसी और को, क्या ठीक है मैंने सिखा किसी और को। राणा तेरी साथ बदला रही, तेरी मौत सर पर बदला रही। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी हुआ अलग को भान है। नादान, बात देखकर मुझे दाग दिखा रहा है, और शरारत से अपनी बात नहीं ले रहा। वो कहने से मेरे नरम हो गया, आपको इस पर नरम हो गया। किसी का नाम नरमी है, वो मुझे चिढ़ा रहा है और तुम इसे नरमी बताते हो। सामने सब चलेगा, तुमने कच्चा चला जाऊंगा। राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और करारा है, बाहर से तो गोरा लेकिन अंदर से काला है। मानो सोने के बर्तन में विष भरा हो। बेहतर तो यही है, इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ। पंडित जी, मैं तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आऊंगा। अगर आप अपने दोनों हाथ आंखों पर रख लेंगे, बस चारों ओर सुनसान ही सुनसान। ओ मूर्ख, तू मुझे दिखाई मत दे। बेहतर तो यही है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। इसका इलाज भी बहुत आसान है पंडित जी। आप अपने दोनों हाथों की उंगलियां कानों में दे दीजिए, बस चारों ओर शांति ही शांति। नहीं रुकेगी, ये कैंची की तरह पकड़ने वाले जुबान यह बंद नहीं रखेगा। लक्ष्मण, तू बड़ा शरीर है, आदमी की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में दिल है। सुनते हो राम, अपने भाई के विश्वमित्र, जानते हो विश्वमित्र इसका फल? ये मूर्ख छोकरा जुबान चलाने से जब तक बात नहीं आएगा, जब तक इसके कंठ पर ये पुराना नहीं चलेगा। ओ क्षत्रिय, ये क्या उठते नहीं है हाथ, कलेजा है जल रहा। शत्रु पर मुझको ना कभी आ ही गया, स्वाभाविक क्रोध में क्यों शीतलता आ गई, लगता नहीं पता मुझे कारण है क्या। हम भी सोचते हैं इनके कर कमलों से बच्चर सा धनुष गोले की तड़ी के समान टूट पड़ा है। ये तो लोकीनाथ साक्षात आपके सामने खड़े हैं। क्या हो गया है आपको? आप पहचान नहीं रहे भगवान राम को? पहचानिए, रघुकुल कुशल पहचानिए। आप सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जानते ही तो ये छोकरे हमारा निरादर करते हैं। निरादर नहीं करते महाराज, बल्कि आपके चरण परसते हैं। और कोई होता तो बातें ना बनाने देते, जीते जी उसको कभी जिंदा न जाने देते। अच्छा, तो फिर युद्ध कीजिए। किससे? जिसके गुरुदेव का धनुष तुमने तोड़ा है और जिसका तुम्हारे भाई ने निरादर किया है। स्वामी सेवक से युद्ध नहीं करना चाहता। दादाजी, मुझसे हरगिज नहीं देखा जाता। आप जितने पाप करते हैं, जो उतने अच्छे चढ़े आते हैं। लक्ष्मण
और इनके चरणों में हमारा कल्याण है। राम मेरा 2 अक्षर का छोटा सा नाम है और परसे सहित इनका बड़ा नाम परशुराम है। सत्य है, परंतु इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। ये काम बढ़ोगे क्षत्रियों का भेद और धर्म नाश खड़ा है। हाँ हाँ किया है, निस्संदेह किया है। गलती में पाप ब्राह्मण जिसका जन्म रहा अपराध अपनी खुद है। शत्रु सेना जिसकी समझी परसों जिसका राजा है। इनके संस्कार काटकर मैंने अपने पाप कुंड में गिराया है और अनेकों बार ऐसे समझ के रचाए हैं। महाराज, अगर हमें आपके समर या परसे का भय होता तो म्यान में तलवार और कंधे पर कमान ना लटकाते। यदि ब्राह्मण के हथियारों से डरते तो कभी क्षत्रिय न कहलाते। रण में काल से न डरने वाले यदि रघुवंशियों को तो डर है तो वे आपके चरणों की ठोकर का है। ये चोट वो है जो पहले ही हम खाए हुए हैं। निशान चरणों का छाती पर लगाए हुए हैं। ये क्या? महर्षि भृगु के चरणों के निशान। वो क्या भगवान विष्णु ने अवतार धारण कर लिया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार मेरे पिताजी का पांव भगवान विष्णु की छाती पर पड़ गया था। अगर यह वाक्य में ही भगवान है तो मैंने इसे युद्ध करके बहुत भूल की है। अच्छा, अपनी क्षमता मिटाने के लिए मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? बेशक आप जो दंड दे हमें मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष कैसे उठाया है। तो आपने मेरा बल कब जमाया है? तो लीजिए इस शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाइए और मेरी शंका का निवारण कीजिए। लीजिए महाराज, इसका भी चिल्ला चढ़ गया। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। मेरी शंका दूर हो गई। आज से मैं ये विष्णु धनुष आपको अर्पण करता हूँ। आज से आप संपूर्ण कला का भगवान है। तुमने रघुकुल दीपक जग में रोशन कर दिखलाया है। अभिमान और क्रोध को भक्तों के मन से मिटाया है। अच्छा राजन, कल्याण हो। और राम अपना स्थान ग्रहण करो। जनक जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब अगली रस्म पूरी की जाए। चलो बेटी सीखे राम जी के
ये सब आपके जन्मों का प्रताप है विक्रमादित्य जी। ये राजन, अब बेटी को विदा करने का कार्य पूरा करो। यह क्या कह रहे हैं जी? बाबा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबू की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। रातों से तुझे पाया मैंने, कलियों से तेरा बचपन में बुलाया है तुझको, बाहों में मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाथ पुरानी, तुझे हर पल की बहार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जीते तेरी बनती घड़ियां, आराम की ठंडी छाँव, कांटा भी न चुभने पाए कभी, मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस गार से भी दुख दूर रहे, जिस गार से तेरा प्यार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बने हैं बाग तेरे, उसी घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे बसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी किसी की गोद ना हो की, तुझे ऐसा दुख स्वीकार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबू की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में। बिल्कुल जी सीता स्वयंवर का सीन देख रहे थे, बहुत ही मनमोहक सीन ਸੀਗਾ, बहुत ही तैयारी ਨਾਲ पेश किया गया ਸੀਗਾ।